तो हम लोग बेटा आज करेंगे 101 से लेकर कहाँ तक बेटा 120 तक क्वेश्चन। यस, आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि 100, तो 100 कर लेते हैं यार। ठीक है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द इनॉल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। यस, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट? तो इनॉल कंटेंट बेसिकली कैसे देखते हैं? इनॉल कंटेंट जो होता है बेटा वो एसिडिक हाइड्रोजन पे होता है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है तो उसका परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो अब उस पे अनायन बनाओ। देखो, उस पे अनायन बनाइए और उस अनायन पे रेजोनेंस कराने की कोशिश कीजिए। देखिए किस पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग रेजोनेंस से बात करेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? सिंस बोथ है, बोलो, इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे अनायन बनाइए, यही तो होगा रेजोनेंस। यही तो होगा रेजोनेंस बेटा, यही तो होगा। तो दोनों में इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। देखो, ये ब्रिज हेड है बेटा, ये ब्रिज हेड है, बट इस ब्रिज पता क्या नाम है? फ्लैट ब्रिज हेड। तो फ्लैट ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। फ्लैट ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है बेटा। व्हाट इज फ्लैट ब्रिज हेड? ये जो बीच वाले चेन है ना, इसमें जीरो कार्बन है। देख रहे हो, जीरो कार्बन है, जीरो कार्बन है। आपने पढ़ा होगा ना नैफ्थलीन, कुछ ऐसा होता है कि नहीं बोलो? ये तो पॉसिबल है यार। देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्लैट ब्रिज में डबल बॉन्ड पॉसिबल है, sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। तो 1 2 3 दोनों में ही बेटा नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब रेजोनेंस डिसाइड नहीं करेगा। नाउ बेटा रह गया इंडक्टिव इफेक्ट। सेंस बेटा इंडक्टिव इफेक्ट से करोगे या हाइपर से करोगे, कैसे करोगे? तो कैसे करें इसको यार? रेजोनेंस स्टेबलाइज करना हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज इन ऑल कंटेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे डबल वन बनाए बेटा इसमें, तो क्या होगा? यहाँ पे ऐसे डबल वन बनेगा, ए ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे ऐसे डबल वन बनेगा, ए ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे बेटा ऐसे डबल वन बनेगा, ए ओपन होगा। ठीक है ना, ओ माइनस। और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कुछ? अब देखो, डबल बॉन्ड एसडी के सब दिख रहा है। क्या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब इनॉल बनेगा, देखो परसेंटेज इनॉल कंटेंट किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा जो इनॉल बन रहा है उस इनॉल के स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो और इनॉल की स्टेबिलिटी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे होता है ना। जैसे यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो, हर जगह नहीं, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो, यहाँ पे H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH हो, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH CH3 हो, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये देख कितना में रिंग बनता है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनता है और स्टेबल रिंग बनता है। तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, स्टेबल रिंग बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? इफेक्टिव होगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जब इसका इनॉल बनेगा बेटा, इसका जब इनॉल बनेगा तो यहाँ पे H रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। जब इसका इनॉल बनेगा तो यहाँ पे H रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। जब इसका इनॉल बनेगा तो H बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। अब बेटा जब 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो देख रहे हो एक ऐसा है लीनियर के साइड हो रहा है, इट इज लाइक लीनियर। मतलब 6 मेंबर रिंग कैसा होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल तो ऐसे होना चाहिए ना। बट एक ऐसे हो रहा है, लीनियर हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है बेटा। तो बेटा ऐसे फ्लैट होता जा रहा है, ऐसे हो रहा है बेटा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाँ बेटा डायरेक्ट एंगल स्ट्रेंथ क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं? फ्लैट ब्रिजेड है तो ऐसा तुम बोल सकते हो, ऐसा भी ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बोला जा सकता है। पत्थर बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एंगल स्ट्रेंथ कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं बेटा।
जो लास्ट वाला रिंग है उसमें 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग है तो एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जो 2 वाले हैं बेटा, वहां पे एंगल स्ट्रेंथ एक 5 है और एक 6 है, तो एक तरफ एंगल स्ट्रेंथ होगा, दूसरी तरफ थोड़ा कम होगा, और 1 वाले में एंगल स्ट्रेंथ 0 होगा। बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, एंगल स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ जो थर्ड वाले होंगे वो लीस्ट स्टेबल होंगे, 2 वाले थोड़ा थर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, 1 वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो बिल्कुल बेटा इना एंगल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, नो डाउट बेटा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा बेटा, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, मतलब उतना इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इसमें जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उतना इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इससे बेटर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सबसे बेटर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ भी थोड़ा स्ट्रेन वाली ही बात हो रही है, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा लीनियर हो रहा है, थोड़ा कम लीनियर होगा, ये परफेक्ट शेप का होगा बेटा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम इफेक्टिव है, दैट्स व्हाई इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा बेटा, जब इसका इनॉल बनाओगे तो 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग में, बट इधर भी तो इनॉल बन सकता है ना। यहाँ इधर इनॉल बनाओगे तो डबल बॉन्ड में आएगा बेटा, कितने बेटा, 2 कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन। तो 5 मेंबर रिंग में बेटा अगर 2 कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन आएगा बेटा, तो एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। और यहाँ तो दोनों ही 5 मेंबर रिंग है, तो दोनों तरफ एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेंथ, बोलोगे जो इनॉल कंटेंट होगा, एक 1 का ज्यादा होगा, फिर 2 का, फिर 3 का होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन। चलो, सो आंसर इज 1 2 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 101, 102, 100, 102. Total number of stereoisomers of the 1,3-dichlorocyclohexane is. Total number of stereoisomers of 1,3-dichlorocyclohexane. डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1,3 है बेटा, कितना होगा यार, 1,3। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये है ना यार 1,3। अब बताओ बेटा, ए कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, बट सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। तो कौन सा फॉर्मूला बेटा बोलो, even number of chiral center symmetrical, तो 2 raised to 2 minus 1 plus 2 raised to 2 by 2 minus 1, that is 2 के power 1 plus 2 के power 0, that is 2 plus 1, that is 3। तो आंसर इज 3। कैसे बेटा, देखो ना, एक मान लो, अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, एक ऐसे होगा बेटा कि एक वेज पे है और एक क्या है बेटा, दोनों दोनों ही वेज पे है, तो ये Cl है, तो इसका क्या हो गया, इसमें आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा बेटा, एक वेज पे हो Cl और दूसरा बेटा डैश पे Cl हो, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका एक मिरर इमेज मिलेगा, इसका एक मिरर इमेज मिलेगा बेटा, ठीक है ना। इसमें जीआई को इग्नोर करना है सिर्फ और ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करना है, तो आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों बेटा, ये देखो मैंने तो इग्नोर किया ही नहीं, क्योंकि जहां पे जीआई है जहां पे ऑप्टिकल आई है, दोनों आएगा ना यार। याद करो, आपको पढ़ाया होगा, जब कोई सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर हो एज वेल एज ऑप्टिकल सेंटर हो, तो वो लोग क्या करते हैं उस समय, ऑप्टिकल सेंटर काउंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम आइसोमर्स बनाएंगे बेटा उसमें, तो ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसमें आ गया रहेगा। जैसे मैंने तो इसको बेटा ज्योमेट्रिकल दोनों कंबाइन किया, देखो ये क्या लिखा है, सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए सिर्फ 1 मिलेगा बेटा, बट ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका 2 मिलेगा बेटा, गॉट इट। तो ट्रांसफॉर्म में 2 मिलेगा बिकॉज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिस फॉर्म में 1 मिलेगा बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और फॉर्मूला से करना चाहते हो कर लो फॉर्मूला से यार, ठीक है ना, फॉर्मूला से कर लो, गॉट इट। चल बाय बेटा, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और फॉर्मूला भी दे दिया, एग्जाम में जो काम है आ जाए बेटा, काम है ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 102 हो गया बेटा, एंड नेक्स्ट बेटा 105, 105। The keto form is more dominating than enol form। बोल रहा है किसमें keto form is more dominating than enol form। अब बताओ बेटा, ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड है बेटा, और ये नॉर्मल ब्रिज हेड है।
नॉर्मल ब्रिजेड है, तो इसमें इनॉल बन ही नहीं सकता है, नहीं तो हाइड्रोजन बर्निंग हो जाता है, इनॉल बन जाता। तो सी में तो कीटो ही रहेगा। बेटा ये क्या है, 5 4 मेंबर रिंग है, अगर इनॉल बन गया इधर डबल बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ए बन गया तो इधर डबल बॉन्ड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो यहाँ भी कीटो ही रहना पसंद करेगा। इनॉल डोमिनेट करने के लिए याद करो कुछ टेक्निक सिखाया होगा आपको, आइदर एरोमेटिक हो जाए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाए, बताया था ना यार, या दो कीटो में रिपल्सन हो जाए। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यार, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। और डी में भी बेटा यहाँ पे अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे कि इनॉल बन जाए बेटा, ठीक है ना, तो बनाया तो जा सकता है यहाँ पे इनॉल, ऐसे नहीं बनाया जा सकता है, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा हिंडर्ड हो जाएगा बेटा। ये देखो बहुत ज्यादा हिंडर्ड है, देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ रखा है बेटा, तो अगर हिंडर्ड होगा तो यहाँ से एच ले जाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से एच जाएगा तभी तो बनेगा ना यार यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ एस्टेरिक हिंड्रेंस बोलोगे, यहाँ पे इनॉल नहीं बनेगा, ठीक है ना। और बेटा इनॉल बनने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होना चाहिए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ देखो यहाँ बिकॉज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप थोड़ा उसके प्लेन को क्या करेगा, चेंज कर देगा बेटा, प्लेन को चेंज कर देगा, मतलब रेजोनेंस होने को रोकेगा, ऐसा समझो ना यार, SIR इफेक्ट जैसा। तो एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन को होने से रोक दे, तो आंसर इट शुड बी डी होना चाहिए, ठीक है ना। 105 का देखो तो आंसर क्या दिया बेटा 105 का, तो डी। यस यस ठीक है बेटा, डी होगा बेटा, ठीक है ना। तो ए और सी तो क्लियर दिख रहा है, बट बी होगा बिकॉज ऑफ एस्टेरिक रीजन, बिकॉज ऑफ एस्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। चलो एक बच्चा बोला कि सर 106 भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है बेटा, चलो 106। सो नेक्स्ट वीक में बेटा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ TWT भी है क्या, क्या है बेटा, कुछ 11 को या 10 को, ठीक है ना। तो उससे पहले बेटा हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करके उस पर क्वेश्चन कर लेना पड़ेगा प्रैक्टिस में, 11 को है जो है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर, तो असाइनमेंट में भेजता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म पे, थोड़ा असाइनमेंट की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। PIP भेजा हूँ कि नहीं भेजा हूँ, PIP भेजूंगा और थोड़ा असाइनमेंट भेजूंगा। तो 106 देख लो बेटा, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड, among the following compound which will give maximum enol content in the solution, maximum enol content बेटा वो होगा जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो याद करो बेटा, यहाँ पे अनायन बनेगा दोनों तरफ रेजोनेंस, यहाँ अनायन बनेगा दोनों तरफ रेजोनेंस, यहाँ अनायन बनेगा एक तरफ रेजोनेंस, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। यहाँ अनायन होगा तो ये देखो एक है क्या बेटा, इसको जब तोड़ोगे तो ऐसा है बेटा, C डबल बॉन्ड O C2H5 है बेटा, ऐसा है। तो यहाँ भी दोनों तरफ रेजोनेंस, बट अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है, ये दोनों बेटा यहाँ प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, या प्लस एच भी बोल सकते हो। यहाँ पे बेटा ये प्लस आई लगा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो लोन पेयर वाला ग्रुप है बेटा, एक प्लस एम लगा रहा है। तो प्लस एम क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, प्लस एम क्या करता है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, समझ आया बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। एंड इसमें क्या बेटा 100 ए में अगर बात करोगे तो फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बेटा। तो 106 में व्हिच हैज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, ए इज द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, ठीक है। तो रेजोनेंस दोनों तरफ हो ही रहा है बेटा, साथ में माइनस आई लगा रहा है तो डोमिनेट कर गया बेटा, तो 106 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमने 106 कर दिया, अब 107 की बात कर लेते हैं यार। Which of the following has unstable enol form, बेटा क्लियर बोल रहा है कि मैं अनस्टेबल हूँ, देख रहे हो क्या बोल रहा है बेटा, इसका जब एच हटाओगे बेटा तो ऐसे जाएगा और ये बनेगा ना, याद करो इनॉल लिखना सिखाया होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये पाई बॉन्ड ऐसा ओपन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ क्या बन जाएगा OH। क्या इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कुछ इसका कैरेक्टर नजर आ रहा है आपको, दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है बेटा, इट इज एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड इट इज एंटी एरोमेटिक।
और एक काफी है बेटा, अगर एंटी एरोमेटिक है तो बेटा अनस्टेबल हो गया ना, तो अनस्टेबल इनॉल फॉर्म बेटा सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव रिपल्सन होता है बेटा। जब इनॉल बनेगा तो हाईली स्टेबल बताया था इसका, इनॉल बेटा 100% इनॉल होता है बेटा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ से जब H जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये बन जाएगा एरोमेटिक बन जाएगा। याद करो बेटा, याद पढ़ाया होगा आपको OH, यहाँ भी 100% इनॉल बनेगा। यहाँ भी क्या होगा बेटा, यहाँ से जब H ले जाओगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे ओपन हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक बन जाएगा। देखो कैसे एरोमेटिक, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH और यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी 100%। देख रहे हो, ये तीनों का तीनों 100% इनॉल वाले हैं, जबकि C है जिसकी परसेंटेज नेग्लिजिबल होगा इनॉल, कीटो फॉर्म में रहना पसंद करेगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। It. So calculate the enantiomeric excess of mixture containing 6 gram of plus 2 butanol and 4 gram of minus 2 butanol. Enantiomeric excess याद करो बचपन का दिन जब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया था बेटा, enantiomeric excess का कितना प्यारा सा फॉर्मूला था बेटा, mod d माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल इंटू 100, जहां डी और एल क्या है, वेट ऑफ इनैंसियोमर्स। ये देखो प्लस है डी हो गया, ये माइनस है एल हो गया। कितना वेट है बेटा, 6 + 4 दैट इज, नीचे है 10, ऊपर क्या हो गया 6 - 4, पॉजिटिव लेना है ना, तो 6 - 4 ले लो इंटू 100 दैट इज 2/10 इंटू 100, 10 टाइम्स कितना हो गया बेटा 20%। बी द राइट आंसर। याद करो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, नहीं पढ़ा था तो ये लिख लो फॉर्मूला यार। एनैंसियोमेरिक एक्सेस एंड ऑप्टिकल प्यूरिटी, ये दो फॉर्मूला होता है, जिसका होता है D - L by D plus L into 100, where D and L is amount of LIGO and dextrorotatory molecule. LIGO and dextrorotatory molecule. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया, 111 बेटा। Pure S2-butanol has a specific rotation of plus 13.52 degrees. ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। A sample of 2-butanol prepared in the lab and purified by distillation has calculated a specific rotation of plus 6.76 degree. What conclude about the composition? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो प्योर एस ब्यूटेनॉल है, जो स्पेसिफिक रोटेशन इतना है, प्योर एस ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। And sample of 2-butanol prepared in lab and purified by distillation has calculated a specific rotation. देखो सैंपल क्या है plus 6.76, तो याद करो तो फॉर्मूला बताया होगा बेटा, ऑप्टिकल प्योरिटी बेटा ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय बेटा प्योर रोटेशन होता है। मतलब ऐसा भी लिखा होगा बेटा, ऐसा लिखा था आपको, थीटा ऑब्जर्व डिवाइड बाय थीटा स्पेसिफिक, दैट इज ए प्योर कंपाउंड का होता है। तो थीटा ऑब्जर्व कितना है प्लस 6.76 डिवाइड बाय स्पेसिफिक कितना बेटा 13.52 इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो, तो ये आ जाएगा बेटा परसेंटेज। चलिए बेटा कोई परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे कितना परसेंट आया बेटा। ये एनीवन चैट में रिप्लाई करो कि ये परसेंटेज कितना आया। 6, ये 50% आ गया ऑलमोस्ट, यस 50%। अब देखो बेटा यहाँ पे अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज 50%, तो इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगा रिमेनिंग 50%। तो पूछता है बेटा रेसमिक मिक्सचर कितना होगा। देखो ऑप्टिकल प्यूरिटी इज 50% और ये 50% कौन सा फॉर्म है, इस फॉर्म है कि डी आर वाला फॉर्म है, कौन है बेटा प्लस डी है ना यार, प्लस दिया हुआ है, दैट इज ए डी वाला फॉर्म है बेटा।
और डी किसका है, एस का है, तो एस वाला फॉर्म है बेटा। तो एक रेसमिक मिक्सचर होता है, तो रेसमिक मिक्सचर की वैल्यू कितना होता है, तो टोटल होता है 100%, 100 में से 50% बेटा प्योर निकल गया, क्या बच गया 50%, तो रेसमिक मिक्सचर इज 50%। और रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा बेटा, डी और एल इक्वल होगा बेटा, डी और एल इक्वल होगा, तो ये कितना होगा 25%, ये कितना होगा 25%, दैट इज ए डी है क्या, एस फॉर्म है, तो एस हो गया 25%, आर हो गया 25%, तो टोटल एस कितना हुआ, तो पहले से मिला था बेटा कितना परसेंट, 50%, 50% मिला था पहले से, अभी आ गया 25%, टोटल एस हो गया 50 + 25 दैट इज 75%, और आर कितना रहा, ओनली 25%। तो बेटा देखो बी में क्या बोल रहा है, 50% एस 50% आर, गलत है, ठीक है, 50% एस एंड 50% इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी तो नहीं बोल सकते, इम्प्यूरिटी मतलब होता है कुछ ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं, इम्प्यूरिटी वर्ड होता नहीं है, तो ये बोला जा सकता था 50% एस एंड 50% रेसमिक मिक्सचर, ये बोला जा सकता है। ये देखो रेसमिक मिक्सचर कितना आया 50%, और जो ऑप्टिकल प्योर है वो कितना है 50% है, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 111 का आंसर क्या है, देखो बताओ, आंसर इज सी, यस, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज फॉर जे एडवांस, नॉट फॉर मेंस एंड नीट, इट इज फॉर जे एडवांस, ध्यान रखना, नॉट फॉर मेंस एंड नीट, क्योंकि एक धरो कितने कैलकुलेशन कर लिया, इतना कैलकुलेशन नहीं पूछता, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111 कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 113, 113, the total number of stereoisomers possible for the following compound is, बेटा क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है, नहीं है, क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यस, क्या रिंग में डबल बॉन्ड के बाद ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है क्या, अगर रिंग की साइज, ध्यान रखना, अगर रिंग की साइज लेस देन 7 हो या लेस देन 8 हो तो नहीं पॉसिबल है, मतलब ये नहीं है, तो बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर एक मिला, और ये 2 मिल गया कायरल सेंटर, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितना मिला 2 + 1 दैट इज 3, और अनसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, तो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है 2n दैट इज 2^3, आंसर इज 8, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो रिंग वाले जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, ठीक है ना, बाहर वाले में ये दोनों CH2 हो गया ना, इसलिए नहीं है बेटा, तो ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये दोनों है कायरल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 115, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है बेटा, which conformer of the above compound is most stable, consider conformer across C2C3, बेटा C2C3, यार याद करो बेटा, ऐसा आपको पढ़ाया होगा, ये CH2 है, यहाँ पे कोई ग्रुप है और यहाँ पे कोई ग्रुप है, और अगर क्या हो जाए बेटा, अच्छा 114 आल्सो, ठीक है बेटा बता दो, क्या बताया था आपको बेटा, कि अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो क्या होगा, गॉच स्टेबल हो जाएगा ना यार, इस OH को ऐसे लिखो ना, अगर यहाँ OH रहेगा, जब गॉच रहेगा तो इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं, देखो ना, ऐसे लिखोगे ना यार, यहाँ पे मान लो OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, नीचे वाले पे यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड O है और H है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, यहाँ H रहेगा, तो कौन सा फॉर्म बेटा, गॉच फॉर्म, ये तो मैं पढ़ा रखा हूँ क्लास में, बी इज द राइट आंसर। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, क्लियर। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर 114 भी थोड़ा बता दो, डिग्लिसरल्डिहाइड, व्हाट इज डिग्लिसरल्डिहाइड बेटा, तो गोल्डन रूल से करेक्ट फिर से लिख लो ना, दिस इज द, देखो ए होता है ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज द डी,
दिस इज द डीग्लिसरॉल्डिहाइड। जो OH होना चाहिए बेटा गोल्डन रूल से करेक्ट फिशर में, जो कायरल सेंटर पे OH है वो राइट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। लिख लो। या दूसरा टेक्निक है इसका, RS कन्फिगरेशन निकालो। क्या आ रहा है इसका RS कन्फिगरेशन? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 क्या आया बेटा? R सॉरी एस, बट H हॉरिजॉन्टल पे है तो एस R हो जाएगा बेटा। जिसका भी R होगा ना वो डीग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। तो निकालो यहाँ पे आइदर गोल्डन। देखो ये तो गोल्डन से ही दिया हुआ है, ये तो D दिख रहा है क्लियर। यहाँ A है कि नहीं? तो आइदर गोल्डन रूल कर लिखो बेटा, इवन एक्सचेंज करो, या दूसरा RS निकालो। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 देख रहे हो? R आ रहा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे है तो जो आएगा वही आंसर लिखो। यहाँ देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 देख रहे हो? 1 2 3 आ रहा है बेटा एस, बट लिखेंगे आर। क्यों? क्योंकि एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑल आर द डीग्लिसरॉल्डिहाइड। डीग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए गोल्डन रूल से करेक्ट फिशर लिखो तो बेटा OH जो होना चाहिए राइट साइड में होना चाहिए। क्लियर? चलो बेटा गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16 16 क्या है बेटा? इसका बता रहा है कैपिटल D एंड कैपिटल L। यस बेटा, इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको गोल्डन रूल से करेक्ट लिखना ही पड़ेगा बेटा, और कोई चॉइस नहीं है। यू हैव टू राइट गोल्डन रूल से करेक्ट। और लार्ज कायरल सेंटर पे अगर OH राइट में है तो D होगा, और लेफ्ट में है तो L होगा बेटा। ठीक है ना? इसका यही टेक्निक, और कोई टेक्निक नहीं। यस सर, in MS Chavan most of the question are on the stereoisomers, so could you please share a worksheet for structural? बेटा स्ट्रक्चरल पे ऑलरेडी मैं भेजा हूँ PIP, आपको PIP भेजा होगा बेटा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए बेटा। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर के लिए आपको PIP शेयर किया वो कर लो। ठीक है ना बेटा? और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। या अपनी मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल पे है बेटा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, और भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है ना? स्ट्रक्चर पे मेरे पास है, असाइनमेंट की कमी नहीं है बेटा। ठीक है ना? चलो ठीक है बेटा, तो स्ट्रक्चर पे और चाहिए तो बोलना। सो क्वेश्चन नंबर, अब देखो 116 करने के लिए आपको क्या करना है बेटा? गोल्डन रूल के अनुसार करेक्ट फिशर लिखना जरूरी है। अब यहाँ देखो COH नीचे है, COH इसको घुमाओ पूरा का पूरा 180 से घुमाओ, तो क्या होगा बेटा? इसको जो घुमा के अब देखो लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं, कैपिटल D और कैपिटल के लिए कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है। C डबल बॉन्ड H, यहाँ पे CH2OH। अब बताओ, जो OH बेटा ए राइट में था लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट में तो राइट में आ जाएगा, तो इधर OH आ गया H, और इधर OH आ गया H। अब देख रहे हो, दिस इज द लास्ट कायरल सेंटर। लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट में है, दैट्स व्हाई इसका नाम लेफ्ट हो जाएगा, L हो जाएगा। L में तो नॉट लेफ्ट, L हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी बेटा इसको पूरा घुमाओ तो ए ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ये सारे लेफ्ट में है, तो जब इधर आएगा तो क्या होगा? राइट में हो जाएगा। तो बेटा ये क्या होगा? ए एल हो गया तो ये डी हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ देखो एक करेक्ट है नहीं, करेक्ट करो ना यार। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ बेटा, फिर से इसमें एक्सचेंज करो, तो इसका गोल्डन से इवन एक्सचेंज करना है बेटा। तो HOH हो जाएगा, और इधर बेटा आ गया CH2OH, इधर आया OH, फिर से बेटा इस इधर एक्सचेंज करना एक बार, और इधर एक्सचेंज करना, तो बेटा ए आ जाएगा OH इधर, ए आ जाएगा H। तो क्या हो गया? सिंस OH लेफ्ट में तो L हो गया, तो आंसर क्या हो गया? LDL। तो LDL बी इज द राइट आंसर, LDL। मतलब यहाँ पे आपको गोल्डन रूल से करेक्ट फिशर लिखना है, सिंस एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो एल्डिहाइड है, जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ रहेगा, एल्डिहाइड वाला ग्रुप ऊपर रहेगा, और CH2OH ग्रुप नीचे रहेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। सो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 कर लिया हमने, मतलब 116 कर लिया, देन बेटा 117।
How many isomers have the name bromomethyl cyclopentane? Bromomethyl cyclopentane. Ignoring chirality. Chiral नहीं देखना है. How many isomers have cyclopentane? ये बेटा cyclopentane और यहाँ बेटा मिथाइल है. ये देखो ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन, मतलब ये आपसे पूछ रहा है बेटा इसके कितने आइसोमर्स होंगे बेटा. ये देखो ना Br है बेटा, तो यही ये भी है ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन. ठीक है, यहां रहेगा तब भी होगा ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन. मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? आइसोमर्स पूछ रहा है बेटा. इनडायरेक्टली आपसे आइसोमर्स पूछ रहा है. इग्नोर करना है कायरलिटी को, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी को इग्नोर करना है. तो Br यहां आ सकता है. ये देखो ये CH3 हो गया, Br यहां आ गया. और क्या होगा बेटा? ये CH3 हो गया, Br यहां आ गया. अब दूसरा तुम लिखोगे कि सर ये CH3 हो गया और Br यहां आ गया, तो यार A और A तो सेम हो गया ना यार. फिर कोई बोलेगा सर ये CH3 हो गया, Br यहां आ गया. बेटा A और A सेम हो गया तो ये काउंट नहीं होगा. बट क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है. ये देखो बेटा क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है. क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है? यस. नेम ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन. या तो यहां से क्या बनेगा? सिस ट्रांस 2 बनेगा. यहां से सिस ट्रांस 2 बनेगा. क्या यहां से 2 बन सकता है क्या? नहीं. तो यहां से तो एक ही बना बेटा. ठीक है ना. एक और पॉसिबिलिटी है बेटा. क्या? तो ऐसा हो जाए बेटा CH2Br. अभी भी क्या है? ब्रोमो मिथाइल साइक्लो. अभी ब्रोमोमिथाइल है, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन. तो यहां से भी एक बन जाएगा बेटा. तो कितना आ रहा है? 2, 2, 4 और 2, 6. देखो तो आंसर कितना दिया बेटा 117 का. 117 का आंसर देखो 6 आ रहा है. C आ रहा है बेटा. यस बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही. तो समझ में आ रहा है बेटा. कायरलिटी नहीं देखना है, मतलब कायरल सेंटर नहीं देखना है, बट ज्योमेट्रिकल सेंटर तो देखना है ना यार. यहाँ क्लियर लिखा हुआ बेटा कायरल को इग्नोर कर दो. कायरल को इग्नोर कर दो बेटा. कर दिया. क्लियर ना. तो आंसर इज 6. 2 में ज्योमेट्रिकल सेंटर और 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 हो गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 118. 118 क्या बोल रहा है 118 में बेटा? Which of the following compounds show geometrical isomerism? बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर. यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ClCl हो गया तो नहीं दिखाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड हो गया EtEt हो गया, मतलब इथाइल इथाइल, नहीं दिखाएगा बेटा. यहाँ डबल बॉन्ड हो गया मिथाइल मिथाइल, नहीं दिखाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल. बेटा कौन बोलता है कि ये देखो यार, यहाँ तो देखो सिंगल बॉन्ड के अबाउट. यहाँ CH3H CH3H देख रहे हो, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया कि नहीं? तो यस हो गया. दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर यार. तो 13 का आंसर डी हो जाएगा. 119. Which of the following structure is 119? Which of the following structure is meso compound? meso कौन है बेटा? देखो ना, पहले एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ एक कायरल सेंटर है यार. एक भी कायरल सेंटर नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता है. एक एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर. ये देखो बेटा यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है और इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो बेटा एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए एंड मॉलिक्यूल मस्ट हैव आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो क्या हो गया? यस ए है बेटा. ए है क्या? यस इसके पास भी है बेटा. देख रहे हो देखो OH. अच्छा नहीं बेटा, ए OH ऊपर है और OH नीचे है. गलत हो गया, नहीं हो गया. ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा. यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक कायरल सेंटर. ये भी कायरल सेंटर नहीं है यार. CH2 CH2OH कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ऑप्टिकली दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव. दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव. दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव. बट सिर्फ यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है. यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन बी इज मेजो. मेजो के लिए क्या है कंडीशन बेटा? तो कायरल सेंटर तो होना चाहिए एटलीस्ट 2 और आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री. कायरल सेंटर होना जरूरी है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन बी इज मेजो. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 120. लगता है दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं.
So how many representation of the lattice edges are possible in Fisher projection D and L? कितने रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है बेटा? डी और एल दोनों मिलाकर बेटा बताया था बेटा. इस पे 4 ग्रुप है बेटा, चारों को अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 4 होता है बेटा. दैट इज 24 डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हो. फैक्टोरियल 4 इसका अरेंजमेंट होता है. सिंपल सा बेटा ये मैथमेटिक्स है. अगर 4 ग्रुप को अरेंज करना हो, डी और एल सारे ग्रुप कर लो, कुछ भी मतलब जितने पॉसिबिलिटी है सारे लेना है बेटा. तो मैक्सिमम जो अरेंजमेंट है फैक्टोरियल 4, दैट इज 4 into 3 into 2, दैट इज into 1 होता है, दैट इज 24. तो सी द राइट आंसर. सो दिस ऑल अबाउट टुडे बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर कहां से बेटा 21 से लेकर 40 तक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बेटा, टेक केयर, सी यू बेटा. नहीं समझा बेटा? नेत्रा बेटा मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर 4 ग्रुप को अरेंज करना हो बेटा तो मैथ में बेटा पीएनसी पढ़ना होता है बेटा. अगर 4 ग्रुप को अरेंज करना हो ना तो फैक्टोरियल 4 होता है बेटा. अरेंज करने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 4, जिसका वैल्यू होता है 4 into 3 into 2 into 1. अगर फैक्टोरियल 5 हो तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 ग्रुप को अरेंज करना तो 5, 4 को अरेंज करना तो 4. देखो ना, इस एक ग्रुप है, एक ए ग्रुप है, एक ए ग्रुप है, एक ग्रुप है. इस चारों को आपस में अरेंज करना है तो कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो? तो फैक्टोरियल 4. ये मैथ में पढ़ना है बेटा, इसलिए थोड़ा मेडिकल में समझ में नहीं आएगा बेटा, तो आप छोड़ सकते हो. ये नहीं पूछेगा नहीं भी बेटा, ठीक है ना. चलो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू बेटा. ओके, गुड नाइट. समझ में आ गया बेटा? तो बहुत अच्छा है बेटा. चलो. हाँ सर, थैंक यू.